क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप कोई एक पर्टिकुलर चीज़ इंटरनेट के ऊपर देख रहे होते हैं, लेट्स सपोज अगर आपने कोई ड्रेस देखा है और उसको आपने थोड़ा सा मज़ीद उसकी डिटेल्स चेक की हैं, थोड़ी देर के बाद जब आप मज़ीद उसको स्क्रॉल कर रहे होते हैं तो आपके पास उस तरह के एड्स आना शुरू हो जाते हैं। कभी आप किसी एक पर्टिकुलर टाइप की कोई वीडियो अगर आप देख रहे हो, लेट्स सपोज अगर आपने कोई सीरीज़ स्टार्ट की है तो उससे रिलेटेड ज़्यादा वीडियोज़ आपके पास आना शुरू हो जाती हैं। ऐसा क्यों होता है? कंप्यूटर्स के अंदर एक ऐसा सिस्टम काम कर रहा होता है कि जो इंसान की तरह चीज़ों को एनालाइज कर रहा होता है, जो देख रहा होता है कि इंसान का ट्रेंड क्या है और वो किस तरफ उसका झुकाव ज़्यादा है। ये सिस्टम, ये सारा निज़ाम, इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। कंप्यूटर्स के अंदर ये बिल्कुल ह्यूमन की तरह एक पूरा निज़ाम है। जिस तरह हम कोई चीज़ देखते हैं, किसी चीज़ को सुनते हैं, किसी चीज़ के बारे में कोई राय कायम करते हैं, इसी तरह कंप्यूटर्स के अंदर भी जब हम कोई चीज़ उसके अंदर एंटर कर रहे होते हैं या उसको हम कोई वॉइस के हिसाब से कोई हम उनको इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हैं, तो कंप्यूटर उनके ऊपर प्रोसेसिंग करके और बिल्कुल एक जिस तरह इंसान सोचता है इसी तरह कंप्यूटर भी सोच के और उसका जवाब दे रहा होता है। कंप्यूटर की इस एबिलिटी को हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। आज के दौर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर की सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली फील्ड है। कहीं पे भी हम इसको देख रहे हों, किसी भी फील्ड के अंदर हम इसको देख रहे हों, तो हर जगह इसका यूज़ हो रहा है। तो आज के दिन हम थोड़ा सा इसको हम कर रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है और ये किस तरह से इसने अपना सारा निज़ाम बनाया हुआ है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिकली स्मार्ट किस्म के कंप्यूटर्स की वो एबिलिटी है जिसमें वो रोबोट्स की तरह, जिसमें वो इंसान की तरह सोच रही होती है। रोबोट्स भी बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर काम कर रहे होते हैं और उनके अंदर भी सारी प्रोग्रामिंग इसी तरह ही होती है कि वो बिल्कुल वैसा ही काम करें जैसा कि इंसान कर रहे होते हैं। जिस तरह इंसान देख कर सुनकर चीज़ों को एनालाइज कर रहा होता है, कंप्यूटर भी सेम इसी तरह से चीज़ों को जो है वो एनालाइज कर रहे होते हैं। कंप्यूटर गेम खेल सकते हैं, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सकते हैं, इसी तरह वो आपसे बात कर सकते हैं। बहुत से ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एआई के टूल्स हैं, ऐसे बहुत से प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप उसके साथ बिल्कुल इस तरह से कम्युनिकेशन कर सकते हैं जिस तरह एक इंसान कर रहा होता है। जिस तरह इंसान जो है वो एआई को सीख रहा है आज के दौर में, तो ये हम सब के ऊपर ये बड़ा एक ज़रूरी से हो जाता है कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझें, क्योंकि जब तक हम इसको समझेंगे नहीं, इसके हवाले से टूल्स को नहीं देखेंगे, तब तक हम इसकी फील्ड में मज़ीद जो है वो बेहतरी नहीं ला सकते अपने अंदर। हम देख सकते हैं कि किस तरह से कंप्यूटर्स जो हैं वो सारा काम हमारी तरह ही कर रहे हैं, तो उसको किस तरह से यूज़ किया जाए कि वो हमारे लिए फ़ायदा मंद हो। एआई का यूज़ हम अपने हिसाब से किस तरह से कर सकते हैं, हमारा मेन फोकस यही होगा। एक चीज़ जो है वो जहन में रखने की है कि एआई जो है वो उस दुनिया के अंदर सिर्फ एक चीज़ ऐसी है जो वो नहीं कर सकता, और वो है फीलिंग्स रखना। जिस तरह एक ह्यूमन की फीलिंग्स होती हैं, इस तरह एआई की फीलिंग्स नहीं होती। एआई आपको किसी भी तरह से आप उसको कोई अपनी बात बताने की कोशिश करें, वो आपको लॉजिकली उसका आंसर देगा, कभी भी वो आपको उसका जो है वो फीलिंग्स के साथ वो आपको उसका आंसर नहीं दे पाएगा। कुछ चीज़ें हैं, कुछ टर्म्स हैं जो एआई से रिलेटेड हमें पता होनी चाहिए। जिस तरह मशीन लर्निंग है, मशीन लर्निंग मींस कि जिस तरह के इंसान सीख रहा होता है वो ह्यूमन लर्निंग होता है, और जिस तरह से कंप्यूटर सीख रहा होता है वो मशीन लर्निंग है। फॉर एग्जांपल, आप कोई भी एक ऐसी चीज़ है जिसको फर्स्ट टाइम आपने सर्च करना है, वो आपको इससे रिलेटेड कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन देगा। अगर उसको नहीं पता फिर भी कुछ मिलती जुलती चीज़ें वो आपको दे देगा। उसके बदले में आप क्या करेंगे, आप उसको थोड़े से हिंट्स देंगे कि ये चीज़ ऐसी है, ये यहाँ पे है, इसका ये काम है, तो वो उसके पास हमेशा के लिए सेव हो जाएगी। दैट इज़ मशीन लर्निंग। दुनिया में जहाँ पर भी कोई भी इंसान उसके बारे में सर्च कर रहा होगा, तो आपका जो दिया हुआ उसमें डाटा है वो हमेशा उसके अंदर जो है वो सेव हो जाएगा। इसी तरह जो है वो डाटा जो है वो आप जो कंप्यूटर को जो है प्रॉम्प्ट्स दे रहे होते हैं एआई के अंदर, जब आप सर्च कर रहे होते हैं तो आप बेसिकली उसको एक डाटा दे रहे होते हैं और वो उसी में से इंफॉर्मेशन निकाल रहा होता है, अपने काम की चीज़ें निकाल रहा होता है। आप बेसिकली उसको एक प्रॉम्प्ट देते हैं ताकि आपको उसके अगेंस्ट इंफॉर्मेशन दे, लेकिन इसमें आपको भी बाज़-औक़ात अंदाज़ा नहीं होता कि आप कंप्यूटर को कौन सा डाटा दे रहे हैं, कौन सी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। आपके प्रॉम्प्ट से ही वो बहुत सारी चीज़ें जो है वो निकाल लेता है।
इसी तरह वो जिस सिस्टम के ऊपर काम कर रहा होता है, जिस तरह से वो काम कर रहा होता है, उसको एल्गोरिदम कहते हैं। जो लोग एआई सीखना चाहते हैं उनके लिए एल्गोरिदम को सीखना बहुत ज़रूरी है और उसको पता हो कि किस पैटर्न के ऊपर एआई जो है वो वर्क कर रहा होता है। एआई के अंदर जो इस वक्त सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली चीज़ है, जो दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा यूज़ हो रही है, वो चैटबॉट्स हैं। चैटबॉट्स क्या है? बेसिकली चैटबॉट्स एआई का वो टूल हैं जिसमें आप कंप्यूटर के साथ, आप सिस्टम के साथ बिल्कुल इस तरह से बात कर रहे होते हैं जैसे आप दो ह्यूमंस आपस में बात कर रहे होते हैं, और वो भी आपको सेम आपके क्वेश्चंस का, आपके प्रॉम्प्ट्स का इसी तरह ही आंसर दे रहे होते हैं जैसे जो है वो दो इंसान आपस में बात कर रहे होते हैं। एक किसी को बात पूछता है, दूसरा उसको दे देता है। और एआई और रोबोट्स को यूज़ करते हुए इंसान के काम को कम कर देना, वहाँ पे ह्यूमंस को कम कर देना, इसको ऑटोमेशन कहा जाता है। और एआई के दौर में आजकल ये भी बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। थैंक यू।